This news is sponsored by Hope Hospital. पेगासस जासूसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने ही बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। अधिवक्ता सतीश उके ने देवेंद्र फडणवीस पर पेगासस को भारत लाने वाला मुख्य सूत्रधार होने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता सतीश उके ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी और DGIPR यानी सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय की एक टीम इजराइल गई थी, जहां उन्होंने हैकिंग के गुर सीखे। 20 जुलाई 2021 को पत्र परिषद में DGIPR के इजराइल टूर पर पूछे गए सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि DGIPR की टीम इजराइल गई जरूर थी, लेकिन वहां साइबर की तकनीक सीखने नहीं बल्कि खेती की नई तकनीक सीखने गई थी। जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री होतो तोपर्यंत NSOच्या कुठल्याही सर्व्हिसेस महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या नाहीत। आमचं एक DGIPRचं शिष्टमंडळ हे गेलो होतं, पण तेही कधी गेलो होतं त्याच्या तारखा जर आपण बघितल्या तर निवडणुकीच्या नंतर गेलेला आहे। भले त्याचा दौरा आधी ठरला होता आणि इस्रायलमध्ये शेती आणि शेती तंत्रज्ञान या संदर्भातली माहिती घेण्याकरता ते दिलं होतं। त्यामुळे NSOचा कधीही महाराष्ट्राने वापर केलेला नाही, माझ्या काळात तरी नाही। लेकिन अब DGIPR ने इजराइल दौरे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हमारे अधिकारी इजराइल में जनसंपर्क के गुर सीखने गए थे। DGIPR ने कहा है कि अधिकारी इजराइल दौरे पर सरकारी जनसंपर्क के लिए प्रवाह, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग संसाधन के इस्तेमाल, वेब मीडिया का जनसंवाद के लिए इस्तेमाल, डिजिटल मार्केटिंग संसाधन का उपयोग करने, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय प्रस्थापित कर सरकार के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सर्वसमावेशी मीडिया प्रारूप, साइबर अपराध रोकने के लिए सतर्कता के बारे में जन जागृति करने आदि विषयों का अध्ययन करने के लिए इजराइल गए थे। इसके बाद एक बार फिर अधिवक्ता सतीश उके ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खेती की तकनीक सीखने के लिए PR डिपार्टमेंट के अधिकारी जाएंगे या फिर कृषि क्षेत्र के अधिकारी जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस जो है वो सारी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ समझता है, वो मूर्ख समझता है। यानी महाराष्ट्र की जनता को ये समझ में नहीं आता क्या कि वो पढ़ी लिखी नहीं है महाराष्ट्र की जनता, कि खेती के अगर गुण सीखने के लिए अगर ऑफिसर जाना चाहिए तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानी चाहिए, ना कि पब्लिक रिलेशन ऑफिस के। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिस के ऊपर में तब से ही लोगों का ध्यान था जिस वक्त में देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ पर किसी IPS को उसका DG करके बिठाया था। जो महाराष्ट्र के साइबर सेल के मुखिया थे, ऐसे स्पेशल IG ब्रिजेश सिंह, इनको जब उन्होंने वहाँ पे मुखिया करके, पब्लिक रिलेशन ऑफिस का मुखिया करके बिठाया और इनके मार्गदर्शन में, इनके छत्र छाया में देवेंद्र फडणवीस के कहे मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए कि लोगों की जानकारी, खुफिया जानकारी देवेंद्र फडणवीस के पास में होनी चाहिए ताकि वो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा लेके पंतप्रधान बन सके, आगे का अपने प्रतिस्पर्धियों को हटा सके। ये उसके पीछे का जो उद्देश्य था। अब ये जो बातें हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिस के लोग खेती सीखने के लिए गए थे, वो कोई कूदल पावले तो लेके गए नहीं थे। इतना बेवकूफ़ महाराष्ट्र की जनता को समझता है। तो बात ऐसी है, इसके ऊपर में जब आरोप हुए इस इशू पे, उसने इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, उसके अंधभक्त बेवकूफ़ बने, उनको मुबारक हो ये बेवकूफ़ता, तो हमारा उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी है कि इसके आधार पर जनसंपर्क विभाग जो है महाराष्ट्र स्टेट का, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई थी जिसके तहत गुरुवार को यानी कल पब्लिक रिलेशन ऑफिस के मुखिया ने जो स्टेटमेंट दिया है मीडिया को, वो स्टेटमेंट आज के दैनिक भास्कर में छपा है। बहुत सारे देवेंद्र प्रेमी मीडिया ने उसको छापा नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर में है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ जिसपे से आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको शब्द टू शब्द पढ़ के दिखाता हूँ। DGPI के अफसरों ने कहा कि इजराइल से उनको निमंत्रण आया था और निमंत्रण के तहत अफसरों ने इजराइल का दौरा किया। DGIPR ने कहा कि अधिकारी इजराइल दौरे पर सरकारी जनसंपर्क के लिए नए प्रवाह, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग संसाधन के इस्तेमाल, वेब मीडिया का जनसंवाद के लिए इस्तेमाल, डिजिटल मार्केटिंग संसाधन का उपयोग करके सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करने, सरकार का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए सर्वसमावेशीय मीडिया प्रारूप, साइबर अपराध रोकने के लिए सतर्कता के बारे में जनजागृति करने के आदि विषयों के अध्ययन के लिए गए थे। अब भाई साहब, इसमें आपने जो सुना है, हर जगह पे डिजिटल ये वर्ड है, हर जगह पे वेब मीडिया ये वर्ड है, हर जगह पे साइबर अपराध रोकने की बातें हैं। तो साइबर अपराध तभी रोकेंगे जब साइबर अपराध को समझा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं साइबर चीज़ों को समझने के लिए इजराइल गए थे इनके अफसर। अब ये अफसरों में जो थे जनसंपर्क विभाग के, मैंने आपको कल कुछ नाम बताए, जिसमें हेमराज बागुल जो अभी नागपुर में संचालक पद पर कार्यरत है जनसंपर्क विभाग में,
और ये जनसंपर्क विभाग के प्रमुख ब्रिजेश सिंह थे, ये पुलिस डिपार्टमेंट के थे। तो सबूत किस तरीके से रखना और सबूत किस तरीके से मिटाना, ये सारी चीज़ें पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से आती है। उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने ये झूठ बात कही थी कि वो खेती के काम के लिए गए थे। तो अभी के डेट में अपने पास में ये पुख्ता सबूत उपलब्ध है कि ये वहाँ पर ये डिजिटल फॉरेंसिक या डिजिटल साइबर, डिजिटल क्राइम, ये सारे विषय के संबंध में वो वहाँ पर गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करते वक्त देवेंद्र फडणवीस ये चीज़ भूल गए कि जनता यहाँ की पढ़ी लिखी है, हर चीज़ आएगी और ये सारी चीज़ों के तहत वो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, और वो झूठ अभी इस तरीके से पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी काम की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने उनके कार्यकाल में महाआईटी की स्थापना की, जिसका मुखिया उनका रिश्तेदार कौस्तुभ ढौसे था। उन्होंने इनकी नज़दीकी एक लड़की जो थी निधि कामदार, जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी, वो इजराइल जाकर आई है। कौस्तुभ ढौसे के क्या ताल्लुकात है। अच्छा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स या फिर मालवेयर्स, ये जो सारी चीज़ें मिली है, ये कोई फुकट में तो मिली नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने उनको पैसे जो है इजराइल के कंपनी को, वो क्रिप्टो करेंसी द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था अमेरिका में पहले ही कर रखी है, अपने कुछ रिश्तेदारों को अमेरिका में सेटल करके रखा है, जो अभी ये पैसे का लेन देन देखते हैं। और ये सारे पैसे महाराष्ट्र में जो उन्होंने भ्रष्टाचार करके जो सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाए, उसका वो पैसों का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में किया गया। और मैंने जिस तरीके से बताया, हमारे फ़ोन टैप किए गए, नाना पटोले जी के नज़दीकी लोगों के फ़ोन टैप किए गए, कुछ न्यायाधीश महोदय लोगों के फ़ोन, उनके अगल बगल के लोगों के फ़ोन, उनके बच्चों के फ़ोन टैप किए गए। मैंने खुद ने इसकी जानकारी प्राप्त की है कि कुछ न्यायाधीश महोदयों की मेडिकल हिस्ट्री, उनके बच्चों के लव अफेयर्स, इनकी जानकारी इनके पास में है, ताकि वो न्यायाधीशों की भी कमजोरी अपने पास में रखे, ताकि वो उनको दबा सके। इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार के जो कुछ मंत्री महोदय हैं, जो इनके प्रतिस्पर्धी रहने वाले हैं भविष्य में पंतप्रधान बनने के रास्ते में, तो उनको अपने सामने घुटनों तले किस तरीके से झुकाना, राज्य के अपने प्रतिस्पर्धियों को किस तरीके से खामोश करना, हमारे समान उसके जिनको वो दुश्मन समझता है उनको किस तरीके से ठंडा करना, ये सब चीज़ें करने के लिए उसने ये कमजोरियां ढूंढने के लिए ये हरकत की है। निधि कामदार, कौस्तुभ ढौसे, ब्रिजेश सिंह, ये हेमराज बागुल, इस तरीके से कई नाम हमने इसके पहले दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मामला इन्वेस्टिगेशन में है अजनी पुलिस स्टेशन में, जिसमें अपराध दाखिल है और कोर्ट ने 30/12/2020 को इसमें इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दी है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये चीज़ें हम आज से 2 महीने पहले अजनी पुलिस स्टेशन सीपी नागपुर डीसीपी जोन 4 को लिखित स्वरूप में दिए हैं और उसकी जिम्मेदारी हमने स्वीकारी थी। हमारी जो कई बातें जो है वो हर चीज़, हर पुख्ता सबूत के साथ में आपके सामने है। और ये जो है, ये सारी चीज़ें अभी हम जनता के सामने समय समय पर हम रखने वाले हैं। हमारे पास में इसके आई विटनेस भी है, लेकिन उनके जान के इंटरेस्ट में हम इस बारे में अभी फ़िलहाल ये चीज़ें जो है, इसको कुछ दिन के लिए हमने ये चीज़ें डिस्क्लोज करना रोके हैं। क्या पुलिस इस संदर्भ में कहीं बाहर गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? हाँ, इस बारे में हमने अजनी पुलिस स्टेशन से बार बार संपर्क किया। उस दिन उन्होंने उनका कहना है अजनी पुलिस स्टेशन का कि आपका जो मामला है, जो 30/12/2020 को माननीय एसीजेएम कोर्ट नागपुर, इन्होंने उनको इन्वेस्टिगेशन के जो आदेश दिए हैं, परमिशन दी है, उसके तहत ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। और ये जो 23/5/2021 की जो शिकायत है वो उसमें दी गई है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। और इस मामले के तहकीकात के लिए इसका एक रूट पूना से है, तो वो पूना इस मामले के तहकीकात के लिए पुलिस की एक टीम गई है, ऐसी उन्होंने हमको जानकारी दी है। और इससे ज़्यादा इंटरनल सीक्रेट्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए अभी हमारे पास में अजनी पुलिस ने। इतनी ही जानकारी हमें अभी प्राप्त है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि डीजीआईपीआर की एक टीम इजराइल खेती सीखने जाती है। अगर पीआर की टीम खेती की तकनीक सीखने के लिए जाती है तो कृषि से संबंधित अधिकारी को किस काम के लिए रखा गया था? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लग रहे आरोपों पर निष्पक्ष जांच होने की जरूरत है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।